देखिए, मुझे लगता है कि हर धर्म को अपना अपना धर्म का जो पाठ पढ़ने का एक समय, हमारी झांकियाँ निकलती थी शिवरात्रि की, जन्माष्टमी की, तो कहीं ऐसा ना हो कि होली के ऊपर भी नौजवान होते हैं। और उसी दिन रमज़ान का दूसरा जुमा भी है। मसाजिद के टाइमिंग को एक्सटेंड करवाया है। मुताद हमारे हिंदू भाइयों ने कई जगह पर होली के बारात के टाइमिंग में चेंजेस किए हैं। जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी की ओर से 14 मार्च को जुमे की नमाज के लिए समय की घोषणा कर दी गई है। बुधवार शाम को मस्जिद इंतजामिया कमेटी की ओर से सदर जफर अली एडवोकेट ने बताया कि 14 मार्च शुक्रवार को होली के मौके पर जुमे की नमाज दोपहर को 2:30 बजे अदा की जाएगी। उन्होंने कहा कि कमेटी की ओर से वार्ता के बाद निर्णय लिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि शहर में शांति, अमन, भाईचारा और सौहार्द के साथ अन्य बातों का ध्यान में रखकर ये तय किया गया है कि जामा मस्जिद में जुमे की नमाज दोपहर 2:30 बजे अदा की जाएगी। ये निर्णय इसलिए लिया गया है जिससे हिंदू संप्रदाय के लोग बिना किसी झिझक या डर के अपना पर्व मना सके, साथ ही मुस्लिम संप्रदाय के लोग भी अपनी नमाज को अदा कर सके। उन्होंने दोनों संप्रदाय के लोगों से अपील करते हुए कहा कि आपसी प्रेम, सौहार्द और शांति को बनाए रखें, चाहे कोई भी बात हो। यदि कोई परेशानी होती है तो उसके बारे में तुरंत पुलिस और हमको सूचना दें, इसमें हम भी पूरा सहयोग करेंगे। हिंदू भाई भी खुलकर होली खेलें। सदर ने दोनों संप्रदाय के लोगों से आपसी प्रेम, सौहार्द और शांति के साथ त्योहार मनाने की अपील की है। इस पूरे मामले में बीजेपी विधायक विक्रम रंधावा की प्रतिक्रिया सामने आई है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, मुझे लगता है कि हर धर्म को अपना अपना धर्म का जो पाठ पढ़ने का एक समय भी रहता है और उनको आगे भी रहती है। अब कहीं वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई फैसला लिया हो सकता है, वहाँ की स्थितियों को देख के, या पूर्व में जो गतिविधियां हुई हैं, हमारी झांकियाँ निकलती थी शिवरात्रि की, जन्माष्टमी की, तो वहाँ उस पे पथराव होता था। तो कहीं ऐसा ना हो कि होली के ऊपर भी नौजवान होते हैं, बाहर निकले होते हैं, सड़कों पे होते हैं, शोरगुल होता है, तो कहीं वहाँ से रिएक्शन कोई ना हो जाए, तो उसको मद्देनजर रखते हुए कहीं अगर सुरक्षा के दृष्टिकोण से निर्णय लिया है, तो ये मुझे लगता है कि वाकई देखिए वो इतिहास है। योगी आदित्यनाथ जी ने आजकल का पाठ्यक्रम नहीं पढ़ा है, वो इतिहास है। इतिहास को खंगाल के जब देखा गया तो संभल का इतिहास निकला। और वैसे भी सनातन जो है वो सृष्टि के बनने के बाद से सनातन है, करोड़ों वर्ष पुराना का हमारा इतिहास है, तो ये किसी से छुपा थोड़ी है। तो अगर संभल का इतिहास उपनिषदों में वर्णन है और 5000 वर्ष पुराना है, तो वो कुछ गलत नहीं है। मुझे लगता है इसमें तो बड़ा कुछ सीखने के लिए हमें मिलता है। आपको बता दें, जिन रास्तों से होली का चौपाई जुलूस जाता है वहां पर बच्चे और खुद को एकत्रित ना होने दें। इससे एक अच्छा संदेश जाएगा, क्योंकि यदि किसी शरारती तत्व ने कुछ कर दिया तो शांति व्यवस्था में खलल हो सकता है। जबकि कई वर्षों से लोग आपसी प्रेम और सौहार्द के साथ मिलकर त्योहार मना रहे हैं। पहले भी कई बार होली और जुमा साथ आए हैं, लेकिन सभी त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए हैं। मस्जिदों में नमाज को लेकर मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने भी जानकारी दी। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 14 मार्च को होली का त्यौहार है और उसी दिन रमज़ान का दूसरा जुमा भी है। लिहाजा इस सिलसिले में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने एडवाइजरी जारी करके मसाजिद के टाइमिंग को एक्सटेंड करवाया है। और उसी के साथ साथ हमारे हिंदू भाइयों ने कई जगह पर होली के बारात के टाइमिंग में चेंजेस किए हैं। हमें उम्मीद है कि ये दिन दोनों कम्युनिटीज़ अपने अपने मजहबी अक़ीदे के मुताबिक ही मनाएंगे और किसी भी किस्म का कोई भी कन्फ्यूजन या कोई भी खलफिशात नहीं होगा। और कतई तौर पर कोई भी अफवाहों पे ध्यान ना दें और एक अच्छे माहौल में इस दिन को भी मनाया जाए, जिससे कि अपने मुल्क की जो मजहबी रवादारी है, जो कम्युनल हारमनी है, उसका एक अच्छा पैगाम इंटरनेशनल लेवल पर जाए। वहीं इस मामले में जामा मस्जिद सदर ने कहा कि इसके लिए कमेटी की ओर से पूरा सहयोग किया जाएगा, इसलिए ही दोपहर 2:30 बजे नमाज अदा की जाएगी, जिससे हिंदू संप्रदाय के लोग भी होली मना सकेंगे। उन्होंने कहा कि सौहार्द और भाईचारा बना रहे, इसके लिए कमेटी की ओर से इस प्रकार का निर्णय लिया गया है, जिससे दोनों संप्रदाय के लोगों को परेशानी ना हो और वो अपना अपना त्योहार अच्छी तरीके से मना सके। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।